भाजपा ने 2019 के आम चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन अगले ही साल कोरोना ने दस्तक दी और फिर किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसके अलावा विपक्ष की ओर से देश में महंगाई और बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया था। एक तरफ पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन को मुद्दा बताया जा रहा था, तो वहीं उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी चर्चा थी। लेकिन ये सभी मुद्दे नहीं चल पाए और अंत में रिजल्ट आया तो 5 राज्यों में से 4 में भाजपा जीत की ओर बढ़ चली है। हम यह तो नहीं जानते कि जनादेश पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई, लेकिन इतना जरूर है कि हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट्स और जम्मू कश्मीर के लिए संदेश। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जीत अहम है, जहां 35 सालों बाद कोई पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों का बदलना भी भाजपा के उतना खिलाफ नहीं गया जितना माना जा रहा था। 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद यह पहला मौका है जब किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल हुई है। वहीं मणिपुर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभरी है और 60 में से 25 सीटें जीतती नजर आ रही है। साफ है कि सरकार बनाने की स्थिति में वही है। 40 सीटों वाले गोवा में भी भाजपा 19 सीटों पर बढ़त हासिल कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस बार की चुनावी जंग भाजपा 4-1 से जीत रही है। इस बड़ी जीत के पीछे मोदी मैजिक को भी माना जा रहा है। विपक्षी नेताओं और कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना था कि मोदी मैजिक कमजोर हो रहा है, लेकिन नतीजों ने ऐसे तमाम दावों को गलत साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों में भाजपा की ओर से मुफ्त राशन और मकान दिए जाने की बात कही जा रही थी। पीएम आवास योजना, राशन स्कीम और उज्ज्वला जैसी तमाम योजनाओं का भाजपा ने जमकर प्रचार किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो लगभग हर सभा में बताते थे कि राज्य में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन यह स्कीम केंद्र सरकार की ही रही। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने काम किया और इसका असर नतीजे के तौर पर दिख रहा है। उत्तराखंड में 2017 में जीत मिलने के बाद भाजपा ने आरएसएस के प्रचारक रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया था, लेकिन आखिरी दौर में चीजें बदली तो उनके स्थान पर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया और आखिर कुछ महीनों में उन्हें भी हटाकर पुष्कर सिंह धामी को कमान दे दी गई। माना जा रहा था कि इस तरह की अस्थिरता भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन नतीजे आए तो पार्टी को जीत मिली। माना जा रहा है कि यह मोदी मैजिक ही है कि तमाम असमंजस और अस्थिरता के बाद भी पार्टी को बड़ी जीत मिली। यह जीत इतनी बड़ी थी कि कांग्रेस के सीएम हरीश रावत खुद लालकुआं सीट से हार गए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस पार्टी राज्य में बड़ी हार की तरफ बढ़ चुकी है। हैरान करने वाली बात है कि जिस भदौर सीट को लेकर खुद चन्नी बहुत आत्मविश्वास में दिख रहे थे, वहां से एक मोबाइल रिपेयर शॉप के मालिक ने उन्हें हरा दिया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच कई नेताओं की साख दांव पर लगी तो कईयों की बाजी पलटती दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी चमत्कारिक प्रदर्शन की ओर है। इसी के चलते कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सीट पर 3 नंबर पर रहकर हार गए। इसके उलट आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर दिख रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि हम सभी एक साथ मिलकर सेवा करेंगे, जैसे वोट डाला है वैसे ही एकजुट होकर पंजाब को चलाएंगे। हमें युवाओं को रोजगार देना है। आप मेरे ऊपर यकीन रखें, आपको 1 महीने में ही अंतर नजर आने लगेगा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के किसी भी दफ्तर में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, सिर्फ भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगेंगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए भी एक साफ इशारा है कि अगर उन्होंने खुद को वक्त से पहले नहीं बदला
तो यहाँ भी उनके खिलाफ जनादेश आ सकता है, क्योंकि जनता की याददाश्त अब काफ़ी तेज हो गई है। जो नेता यह सोचते हैं कि उनकी तेज तरार बयानबाजी और उनके सियासी कद से प्रभावित होकर लोग उन्हें वोट दे देंगे, तो वे गलत सोच रहे हैं। आज का वोटर अपनी उम्मीद पूरा ना होने पर सबूत समेत सोशल मीडिया का तुरंत सहारा लेकर किसी भी लीडर या अधिकारी की पोल खोलने का दम रखता है। जम्मू कश्मीर के सभी सियासी लीडर्स जो पुराने कामों के दम पर आवाम को भरमाने की सोच पाल रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी लीडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वे कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा करवाए गए और करवाए जा रहे कामों का श्रेय खुद लेकर फ्री की वाहवाही लूटते रहेंगे। अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो शायद उनके सारे सपने कहीं सपने ही ना रह जाएं। उनके सामने नवजोत सिंह सिद्धू का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जनता ने किस तरह से उनको अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर के सभी सियासी लीडर्स के पास अभी भी वक्त से पहले जागकर खुद को बदलने का मौका है, क्योंकि अगर वे नहीं बदले तो आवाम उन्हें बदलने को मजबूर कर देगी। जहां तक हमें सियासत की समझ है, उसके दम पर हम तो यही कहेंगे कि हमें तो अहले सियासत ने ये बताया है, किसी का तीर किसी की कमान में रखना। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।